हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कारम। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है कैन। तो आज के लेसन में समझेंगे कि किस किस सिचुएशन में हमें कैन का यूज करना है, कैसे करना है। लेसन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं। एंड तक जरूर देखना। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लिक दैट नोटिफिकेशन बटन एज वेल, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाए, आपको ढूंढने ना पड़े। आई एम एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, उसको हेल्प करता है। इट डज नॉट वर्क एज अ मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, एक सपोर्टिंग वर्ब की तरह काम करेगा। राइट, किन किन सिचुएशंस में यूज करेंगे अभी समझते हैं। सिचुएशन नंबर वन, यूसेज नंबर वन, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी बतानी है या एबिलिटी बतानी है कि आप किस योग्य हैं, आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो आप कैन का यूज करके उस एबिलिटी को या कैपेबिलिटी को बताएंगे कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। शी कैन विन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन जीत सकती है, वो इस लायक है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है। राइट, वो योग्य है कि कॉम्पिटिशन जीत जाए। वी कांट वॉक ऑन वाटर, हम पानी पे वॉक नहीं कर सकते। वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, हम इसके योग्य नहीं हैं, हमें क्षमता नहीं है पानी पे चलने की। तो एबिलिटी दिखाने के लिए, और एबिलिटी नहीं है, जो चीज हम नहीं कर सकते, उसके लिए कैन नॉट का यूज करें। ऑलराइट, मोनू कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, मोनू बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। मोनू के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने की काबिलियत है, क्षमता है। ही कैन डू दिस, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो यहां पर हम लोगों की काबिलियत बता रहे हैं कि लोग क्या कर सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें हरा सकता हूं, तुम मुझे चाटा मार सकते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। तुम 10 रोटी खा सकते हो। राइट, तुम 4 तरीके के गाने गा सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम भिन्ना सकते हो। तो तुम्हारी काबिलियत की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान रहे, अगर आपको पास्ट में किसी की काबिलियत बतानी है कि पास्ट में ये कर सकता था, भाई पास्ट में ना वो एक हाथ पे खड़ा होकर नाच सकता था, देखो आज तो नहीं कर पाता है, आज तो उसका हाथ ही नहीं है, कहते कर मतलब गंदी बात है, ऐसे ऐसे जोक नहीं माने। बट हाँ, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की काबिलियत की बात करनी है, तो आप कैन का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे कुड का। राइट, शी कुड विन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन जीत सकती थी, उसके अंदर योग्यता थी जीतने की। मोनू कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मोनू बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता था। क्लियर है। कैपेबिलिटी, एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कोई क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो कैन नॉट का यूज करिए, सिंपल। दूसरा, परमिशन, परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। करना चाहिए कि नहीं, दोनों चीज समझो। कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं, नहीं। देखिए, अगर जिससे आप परमिशन ले रहे हो या दे रहे हो, अगर वो बहुत ही करीब है आपका, आपका दोस्त है या आपकी जान पहचान का है, तो आप करिए। बट अगर वो अननोन है या जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, थोड़ी हायर पोजीशन पे है, फॉर्मल है, तो आप ना करें। तो आप कुड या मे का यूज करिए, मे सबसे बेहतर है। ठीक है, देखिए कैन माना जाता है कि पोलाइट नहीं है, तो दोस्तों के साथ वगैरह यूज करिए। अब इसकी आगे और बात करें। यू कैन कम इन, आप अंदर आ सकते हो, परमिशन दी जा रही है। स्टूडेंट्स कैन यूज कैलकुलेटर इन द एग्जाम, सर जी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी डिफिकल्ट इक्वेशंस हैं, बिना कैलकुलेटर के तो जिंदगी हो जाएगी नरक। कैसी बात कर रहे हो सर जी, कर सकते हैं कि नहीं, परमिशन है कि नहीं? हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स कैन यूज अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम। हाँ भैया, आप कर सकते हो, आपको परमिशन है। परमिशन ले लेते हैं। कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, क्या मैं आपका लैपटॉप कुछ समय के लिए यूज कर सकता हूँ? देखिए भी, आपका लैपटॉप पे यूज करने लग जाऊंगा बिना बताए, तो आके आप धर दोगे, तो परमिशन लेना चाहिए ना। हुमा कुरैशी ने कहा था ना, परमिशन लेना चाहिए, तो आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। हाँ, तो परमिशन लेना चाहिए। कैन आई यूज यू लैपटॉप फॉर सम टाइम, क्या मैं आपका लैपटॉप कुछ समय के लिए यूज कर सकता हूँ? अब रियल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमें करना चाहिए कि नहीं, परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करना चाहिए कि नहीं। नहीं, देखिए अगर ये आपका कोई दोस्त है, कैन यू पास द बोतल, बोतल पास करेगा, तो आप यूज करिए, ठीक है। बट अगर कोई हायर अथॉरिटी है, तो कुड का यूज करिए या मे का। कुड यू गिव मी और कुड आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम, और मे आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम। ठीक है, मे बेस्ट है।
अब एक और चीज समझिए, देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द टोन ऑफ योर वॉइस। आप किस तरीके से बोलते हो ना, इसकी बात होती है। क्या वर्ड यूज कर रहे हो, इट्स नॉट अबाउट दैट। देखिए अगर मैं मे का यूज करके भी गंदी तरीके से बात कर रहा हूं, मेरी बात में नर्मता नहीं है, प्यार नहीं है, तो इट डजंट मैटर, वो व्यक्ति मुझे रूडी समझेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मे आई यूज योर लैपटॉप फॉर अ मिनट, कुड आई यूज योर लैपटॉप फॉर अ मिनट मैन, आई हैव समथिंग टू डू, मतलब मुझे कुछ काम है, मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ क्या? देख रहे हो, मे का यूज करा बट पोलाइटनेस कहाँ है मेरी बात में, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। और कैन का यूज करके भी मैं पोलाइट हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम सर, आई एक्चुअली नीड टू डू समथिंग। तो ये चीज भी समझिए कि पोलाइटनेस आपकी बात से होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको सही वर्ड भी यूज करना है। तो कैन को मैं गलत वर्ड नहीं बोल रहा, बट आप इसका यूज उन लोगों के साथ ना करें जिनको आप ना जानते, बेहतर यही होगा, ठीक है? बाकी करना है तो करिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है? थर्ड यूसेज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैन आई हैव वाटर प्लीज, कैन आई हैव वाटर प्लीज, सेम चीज। क्या हमें कैन का यूज करके रिक्वेस्ट करनी चाहिए? आंसर आपको पता है। कब करना है? जब कोई आपका नजदीकी हो, दोस्त हो, फैमिली मेंबर, ठीक है, फ्रेंड्स, तब आप करो। कैन आई हैव वाटर प्लीज, अरे यार सोहन कैन आई हैव वाटर प्लीज, कैन यू ड्रॉप मी टू माई ऑफिस टुडे, अरे यार आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, कैन यू ड्रॉप मी टू माई ऑफिस टुडे। अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बट बहुत ही ज्यादा पोलाइट नहीं है। अरे इतना पोलाइट होने की जरूरत क्या है, मेरा दोस्त है यार, उसका धर्म है, उसका फर्ज है, समझ रहे हो? कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, यार क्या आप मेरे होमवर्क में मदद करोगे? तो अगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज के, ठीक है, बट अगर वो व्यक्ति आपके लिए नया है या आप उससे ज्यादा क्लोज नहीं है, तो कैन का यूज ना करें, कुड या मे का यूज करिए। कुड आई हैव वाटर प्लीज, could you drop me to my office today, could you help me with my homework, or may I have water please, may you drop me to my office today, may you help me with my homework। got the point? politeness वाला वो ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है। देखिए जनरली हम पॉसिबिलिटीज के लिए मे का यूज करते हैं, इस पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। जब भी आपको पॉसिबिलिटी की बात करनी है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, वर्ड में ही देखिए मीनिंग है, पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, तो आप मे का यूज करते हो, बट कैन का यूज भी हम करते हैं। इट्स क्वाइट कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश नहीं, ये क्वाइट कॉमन है, तो आप कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, बीटिंग हिम इन बॉक्सिंग कैन बी डिफिकल्ट, उसको बॉक्सिंग में हराना मुश्किल हो सकता है, पॉसिबल है ये, मतलब पॉसिबिलिटी की बात करें। देखो मुझे पता है कि आपको लग रहा है आप हरा दोगे, बट ये डिफिकल्ट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, समझ रहे हो? मतलब मुझे विश्वास है आप पे, मुझे लगता है कि आप हरा दोगे, बट इट कैन बी डिफिकल्ट, मतलब ये मुश्किल हो सकता है। ईटिंग दिस प्लांट कैन किल यू, इस प्लांट को खाने से आपकी जान जा सकती है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जान चली जाएगी। अगर मैं सर्टेन हूं तो विल का यूज करूंगा। ईटिंग दिस प्लांट विल किल यू, मतलब ये आपकी जान ले लेगा, बट मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, देखो ऐसा हो सकता है, और मैं बोल रहा हूं तो मतलब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी हूं कि माई हो सकता है, ये सही में हो सकता है, राइट? ईटिंग दिस प्लांट कैन किल यू, मतलब इसको खाने से आपकी जान जा सकती है। वैसे मे ज्यादा बेहतर रहेगा, ईटिंग दिस प्लांट मे किल यू, बीटिंग इन बॉक्सिंग मे बी डिफिकल्ट, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, इंग्लिश सीखना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, मतलब हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए यह मुश्किल हो सकता है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जनरली हम मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ध्यान रहे, ठीक है। कैन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैन नॉट। जब आपको बताना है कि ये चीज अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, परमिशन की बात करनी है, या ये बोलना है कि ये प्रोहाइबिटेड है, मतलब इस पे पाबंदी है, ये चीज आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना, तो आप कैन नॉट का यूज करिए। यू कैन नॉट यूज द रूम नंबर 6, आप रूम नंबर 6 को यूज नहीं कर सकते। कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, सिंपल सा फैक्ट है, अलाउड नहीं है भाई, इट्स नॉट अलाउड, इट्स प्रोहाइबिटेड, इसलिए आप यूज नहीं कर सकते। पीपल कैन नॉट पार्क देयर व्हीकल्स हियर, लोग अपनी गाड़ी यहां पर पार्क नहीं कर सकते, मतलब ये अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो कैन नॉट का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये अलाउड नहीं है, प्रोहाइबिटेड है, इस पे पाबंदी लगी। नेक्स्ट है टू ऑफर हेल्प। हेल्प ऑफर करने के लिए आप कैन का यूज कर सकते हो, बहुत कॉमन है। कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, मदद के लिए पूछ रहा हूँ।
कैन वी डू समथिंग फॉर यू? यार मतलब आप बहुत ही परेशान लग रहे हो. कैन वी डू समथिंग फॉर यू? क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? तो अगेन ऑफर कर रहे हैं अपनी हेल्प की. क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं. तो हम एक कंडीशन फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि इस कंडीशन में ये हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा, बहुत सिंपल है. और कंडीशनल सेंटेंसेस मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे 2 वीडियो हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा. हिंदी वाली वीडियोस पे आने वाला है. धीरे बेसिक से एडवांस पे चलेंगे. ठीक है. If you stick to the study plan, you can surely clear the exam. अगर आप स्टडी प्लान पे स्टिक करेंगे, मतलब इसको फॉलो करेंगे, अगर आप ये करेंगे तो ये क्या है भैया? ये है कंडीशन. ठीक है. कंडीशन क्या है? इफ यू स्टिक टू द स्टडी प्लान, अगर आप स्टडी प्लान फॉलो करते हैं, स्टिक करते हैं उस पर, तो क्या हो जाएगा? यू कैन श्योरली क्लियर द एग्जाम. आप बिल्कुल मतलब ये श्योर है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो. फिर भी आप कर सकते हो. ठीक है. तो हम कैपेबिलिटी की बता रहे हैं कि आपके अंदर क्षमता है, आप बिल्कुल ये कर सकते हो. बट अगर आप ये करोगे तो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो. अगर ये नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं कह सकता भाई. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देख लो. रोहन कैन हेल्प यू विद दिस टास्क. रोहन आपकी मदद कर सकता है इस टास्क के साथ, मतलब इस टास्क में वो आपकी मदद कर सकता है. बट कब? इफ यू आस्क हिम पोलाइटली. बट अगर आप उससे पोलाइटली पूछोगे तो इस केस में, इस कंडीशन में वो ऐसा कर सकता है. पॉसिबिलिटी की यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है, वो शायद आपकी मदद कर सकता है. बट अगर आप उससे पोलाइटली मतलब नर्मता से बात करोगे तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कैन का. उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि कैन का यूज कैसे करते हैं. बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है. कब करना है, कब नहीं करना है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. ऑल आ गया होगा. ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो अपने दोस्तों से, अपने आप से बात करिए. मेक सम सेंटेंसेस, सारे केसेस के सेंटेंसेस बनाइए, दिमाग में बनाइए, आउट लाउड बोलिए, लिखिए. राइट. जस्ट प्रैक्टिस. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बिंदास पूछिए कमेंट सेक्शन में. अगर कोई भी डाउट है, फेसबुक चैनल पे, फेसबुक पेज पे, ग्रुप पे, वहां आके पूछ सकते हैं. ज्वाइन करिए, वहां पे डेली हम कुछ सीख रहे होते हैं. इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करिए, वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली. और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि जो अमेजिंग कंटेंट है वो आप देख सकें. राइट. आगे आने वाली वीडियोस आप देख सके. और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए उन वीडियोस का, तो वो जो घंटा दिख रहा है ना, उस पर घंटा फेंक के मारिए ताकि वो दब जाए और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे. आपको वीडियोस ढूंढनी ना पड़े हमारी, आप चैनल से जुड़ जाए. Be a part of this family, and that's it. I'll see you guys very soon. Till then, keep learning, have fun, take care of everybody around you. I'm out. Namaskar.